कृष्णा। मेरा नाम है रोहिणी कृष्णा और गुरु जी की और श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से मैं आपके साथ गीता पाठ का जो फर्स्ट अध्याय है उसका बैलेंस जो चैप्टर रह गया था पिछले सेशन के बाद उसको कंप्लीट करने के लिए आपके सामने हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली बार जहाँ से छोड़ा था उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हमने देखा था कि जब अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़े करते हैं और उसमें जब अंत में वो अर्जुन जी कहते हैं कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है कि मैं अपने इन सगे संबंधियों के साथ युद्ध करूंगा, तो उसके आगे चलते हैं। और फिर अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं और मेरा जो धनुष है गांडीव मेरे हाथ से सरका जा रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो इसके तात्पर्य यह है, कहते हैं कि शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो तरह से खड़े होते हैं। जब रोंगटे खड़े होते हैं एक बार तो वो होता है जब आध्यात्मिक परमानंद के समय, जैसे कुछ आपको ऐसे आभास होते हैं कि डिवाइन पावर इज विथ यू, या कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, या आपको जब मतलब आध्यात्मिक आनंद की स्थिति आती है या मेडिटेशन करते हैं ऐसा कुछ होता है, तो उस समय आपके रोंगटे खड़े होते हैं। या कोई मटेरियलिस्टिक सिचुएशंस में दुनिया के नॉर्मल ऐसे जहाँ कोई डर पैदा होता है उस समय रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन दिव्य साक्षात्कार में कोई डर नहीं होता है। और इस अवस्था में जो अर्जुन के लक्षण है वो परिवार जो हैं वो भय के हैं, जीवन की हानि के कारण के हैं। और बाकी लक्षणों से भी ये स्पष्ट हो गया है कि वो अधीर हो गया है और इतना जो विख्यात इतना फेमस उसका जो गंडीव धनुष है वो भी उसके हाथों से निकला जा रहा है और त्वचा में जलन हो रही है। ये सब जो लक्षण है ये जो है फिजिकल बॉडी से जब अटैचमेंट होती है तब उसके बाद ही होते हैं। और वो श्री कृष्ण को फिर कहते हैं कि मैं यहाँ अब और खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्ण मुझे तो सब अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तो अपने उस समय उनकी मन की दुर्बलता उनके ऊपर हावी हो रही थी। ऐसा तभी होता है जब इंसान परमात्मा के चरणों से हट के फिजिकल वर्ल्ड में, माया के वर्ल्ड में उलझ जाता है, जबकि वो मोह में पड़ जाता है। तो उस समय ऐसी मोहमय स्थिति हो जाती है। कहते हैं ऐसा जो डर है और ऐसी जो मेंटल सिचुएशन है ये उन लोगों में पैदा होती है जो कि फिजिकल सर्कमस्टांसिस के इफेक्ट में आ जाते हैं। ये नहीं समझते ये सब डिवाइन कृपा से हो रहा है और जो भी होगा वो भले के लिए होगा। ऑन द कॉन्ट्री वे सोचते हैं कि ये जो फिजिकली जो भी हो रहा है जिसकी वजह से उनको डर हो रहा है, उनकी सिर चकराता है या कुछ, क्योंकि वो फिजिकल जो वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें होने वाली चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में वो क्या है, जो अपने अर्जुन को ये सब इसलिए लग रहा था कि उसको लग रहा था कि ये जो मेरे शत्रु हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, इनके ऊपर अगर विजय भी प्राप्त कर लूँगा तो मुझे कोई भी खुशी नहीं मिलेगी। जब कहते हैं कि जब एक पर्सन को अपनी आशाओं में भी निराशा दिखती है तो वो ये सोचता है कि मैं यहाँ हूँ ही क्यों। तो क्योंकि हर एक प्राणी अपने में या अपने स्वार्थ में ही उसकी दिलचस्पी होती है। कहते किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीवी इस भूल जाते हैं कि उसको इसीलिए भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। जिस चीज को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसके साथ है, उसको गाइड कर रहे हैं, वो उसको भी ना देख के जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की माया के इल्यूजन में पड़ गया है कि ये तो मेरे सगे संबंधी है, मुझे इसको नहीं मानना चाहिए। जबकि जब श्री कृष्ण उसके साथ है और वो उसको इस चीज में डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उसको भी देख नहीं पा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक इंसान अपने लिए काम करता है, अपनी फिजिकल बॉडी के लिए, और ऐसे चीज़ों में जहाँ पे भी उसका इंटरेस्ट होता है उसी में काम करता है। तो और उसकी उस समय परमात्मा में रुचि नहीं होती। तो वो ये नहीं देखता कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ईश्वर कृपा से हो रही हैं और असली सुख तो भगवान को खुश करने में है। तो इसीलिए कहते हैं उनको ना दुख उठाने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी अल्प बुद्धि से वो काम करते हैं, ऐसे कॉजेस क्रिएट करते हैं जिसका कि इफेक्ट भुगतना पड़ता है, ऐसे कर्म करते हैं जिसका कि फल भुगतना पड़ता है। तो उन्होंने, अर्जुन ने तो ये सोचा कि ये जो विक्ट्री भी उसको मिलेगी तब भी वो दुखी हो जाएगा, तो ये शोक का कारण बन जाएगी।
तो वो कहते हैं कि कृष्ण जी को बोलते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने जो परिवार के लोग हैं उनका जो वध करने से भी मुझे कोई अच्छाई तो दिखती नहीं है, और ना ही मैं किसी प्रकार की मुझे विक्ट्री की इच्छा है, ना मुझे सुख की इच्छा है, ना ही मुझे ये राजपाट की भी इच्छा नहीं है, तो मैं इनसे युद्ध क्यों करूं। तो इसमें जो तात्पर्य बताया गया है, कहते हैं कि जो जो तकरीबन जो मनुष्य होते हैं, तो वो अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उसको उसमें ये सोचकर अट्रैक्टिव हो रहते हैं कि वो इस तरह की स्थिति में खुश रहेंगे, वो इस तरह की स्थिति में खुश रहेंगे। तो कहते हैं अर्जुन जो है वो अपने शत्रुओं को भी मारने से परे हट रहा है। संबंधियों की तो बात ही छोड़ दो कि वो सिर्फ रिलेटिव ही नहीं थे बल्कि उसके दुश्मन भी हो गए थे, फिर भी वो उनको नहीं मारना चाह रहा था। और इसके वजह से उसने कहा कि नहीं, मैं सब कुछ छोड़ छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा और वहां पे लोनली सॉलिट्यूड की लाइफ जीऊंगा। लेकिन क्योंकि वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुछ और करना नहीं जानते थे, उनको जीवन निर्वाह के लिए अपना राज्य जो है राज्य चाहिए होता है। तो लेकिन अर्जुन के पास तो भी राज्य भी नहीं था। तो और इस समय उसको राज्य पाने का एकमात्र अवसर था कि वो अपने फाइट करे और अपना अधिकार उनसे ले ले। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाह रहा था, बल्कि जंगल में जाके एक एकांतवास करने को ज्यादा बेटर समझ रहा था लड़ने से। और वो आगे कहते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम ये चाहते हैं वो तो युद्ध भूमि में खड़े हैं। कि हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तैयार हैं और वो मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। कि हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। तो इसमें बताया कि जो अर्जुन की सोच है वो सिर्फ अपने स्वार्थ को लेकर ही है, छोटी सोच है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने सुख दुख, अपने कर्मों को एक डिफरेंट परसेप्शन से देख रहे हैं। तो इसमें कहा गया कि जो भौतिक दृष्टि से हर इंसान अपनी इंद्रियों को ही संतुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर जो है वो उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। तो कहते मतलब वो जो कह रहा था, सोच रहा था कि ईश्वर उनकी आज्ञा का पालन करे। तो कहते हैं ईश्वर उनकी तृप्ति तभी तक करते हैं जिसके कि वो पात्र होते हैं। तो भौतिक दृष्टि से हर एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को की तुष्टि करना चाहता है, सेटिस्फेक्शन करना चाहता है, यानी कि अब उसका मन नहीं मान रहा था, उसका सोच नहीं था, तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहता था और चाहता था कि जो भगवान है उसकी आज्ञा माने। तो कहा जाता है कि जो ईश्वर हैं वो उनकी तृप्ति तब तक करते हैं जिसके कि वो पात्र होते हैं, इस हद तक नहीं कि जितना वो चाहते हैं। तो लेकिन जब इसके विपरीत जो भक्त है वो मार्ग लेता है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की चिंता ना करके भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस जीव की सारी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो था अर्जुन का अपने परिवार वालों के साथ जो स्नेह था, उस वो किसी कहते ना स्वाभाविक जो करुणा थी उसके कारण था, इसलिए वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जो सुख या स्टेटस या वैभव या ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना चाहता है रिलेटिव्स को, वो कहता है जिनके लिए कर रहे हैं वो सारे तो मर गए, तो मैं किसको दिखाऊंगा किसको। तो कहते हैं वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों या परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि सारे मित्र और परिजन युद्ध भूमि में मर जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकता है। तो कहते हैं ये जो नॉर्मल संसारिक जीवन है उसका यही लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन जो है वो इससे सर्वथा अलग होता है। तो अर्जुन जो था वो अपने रिलेटिव्स को मारना नहीं चाहता था। वो कह रहा था कि अगर उनको मारना इतना जरूरी है तो श्री कृष्ण भगवान खुद ही इनको मार दे। तो उस समय उसको ये पता नहीं था कि कृष्ण ने ऑलरेडी इन सबको
युद्ध भूमि के आने से पहले ही वो मर चुके हैं। ये तो सिर्फ अभी अर्जुन निमित्त मात्र बनता है, और अभी तो उसको निमित्त मात्र बनना है। तो भगवान का जो असली भक्त होने के कारण अर्जुन जो था वो अपने अत्याचारी रिलेटिव्स को मारना नहीं चाहता था, उनसे रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन ये तो स्वयं भगवान ही चाहते थे, उन्हीं की योजना थी कि इन सबका जो है वध हो। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो दुष्टों से भी रिवेंज नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त की जो दुर्दशा होती है वो भी सहन नहीं कर पाते। उसको जब दिखते हैं कि उसके भक्त के जो शत्रु हैं वो उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, तो भगवान भी वो देख नहीं पाते हैं। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वो उसे क्षमा नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान उन दुराचारियों का वध करने के लिए तैयार थे, चाहे अर्जुन उनको क्षमा करना चाहता है। यानी कि अगर अर्जुन नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसके शत्रु भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, फिर भी उनको मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि मारना फिर सुख पाना इट्स नॉट ना। अच्छे इंसान जो होते हैं वैसे ही करते हैं। तो क्योंकि वो कृष्ण का भक्त था, अच्छा इंसान था, तो वो कह रहा कि मैं ये सब नहीं करूंगा, इसलिए मैं जंगलों में चला जाऊं। तो उधर भगवान श्री कृष्ण का बताया गया कि जो कृष्ण जी हैं वो चाहते थे इनका वध हो, क्योंकि वो जो उनका भक्त अर्जुन है, ये जो लोग हैं उसके साथ अनजस्टिस कर रहे हैं, और वो चाहते थे कि इनका वध हो, क्योंकि वो अपने भक्तों के साथ भी जो इनजस्टिस करे वो देखना नहीं चाहते, और उन शत्रुओं को वो माफ नहीं करते। अदरवाइज भगवान श्री कृष्ण माफ कर देते हैं, लेकिन अगर उनके भक्त को कोई दुख पहुंचाए तो उस इंसान को वो क्षमा भी नहीं करना चाहते हैं। तो आगे अर्जुन कहते हैं कि यदि हम ऐसे लोगों का, इन आतताइयों का, ये वर्ड यूज किया गया है, आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, और ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही परिवारजनों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो वो उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले तो वेदों के अनुसार जो आतताई है वो किनको कहा जाता है, उसके अंदर 6 तरह के लोग आते हैं, जो कि आपको जहर देते हैं, जो घर में आग लगाता है, जो घातक हथियारों से आक्रमण करता है, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये जो 6 कैटेगरी के लोग हैं उसको आतताई कहा जाता है वेदों के अनुसार। तो ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता है। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह स्वभाव से ही साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे लेकिन उनका स्वभाव साधु थे, संत थे स्वभाव से। तो लेकिन कहा जाता है कि लेकिन जो राजा राज्य चलाता है, डेफिनेटली जो उसकी नेचर है वो साधु की ही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें काइंडनेस होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए अपनी प्रजा के लिए। लेकिन जो कर्तव्य है वो क्षत्रिय का निभाना चाहिए, उसको कायर नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से वो अपने परिवार वालों का वध करने की बजाय धर्म और सदाचार की दृष्टि से उन्हें माफ कर दे। तो कहते टेम्परेरी फिजिकल सुख के लिए इस तरह का जो वध करना वो लाभप्रद नहीं होगा। तो इस तरह से वो सोचते हैं, और कृष्ण जी को ये बताना चाह रहे हैं कि वो उनको इस तरह का काम करने के लिए ना कहें जिसमें कि अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण तो कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का भी नहीं। तो फिर वो कृष्ण जी से और क्वेश्चन पूछते हैं कि हे जनार्दन, कि चाहे ये जो सामने वाले लोग हैं वो लोभी हो गए हैं, ग्रीड में आकर ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में दोष नहीं देखते, क्योंकि पांडव भी तो उनका परिवार है, फिर भी वो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो कहते हैं क्योंकि दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीड, तो लालच में फंसे हुए हैं, तो चाहे इनको कोई फील नहीं हो रहा कि ये हम लोग को मार रहे हैं, किंतु हम लोग जो इस सब ये जो एक्ट है इसमें अपराध दे सकते हैं कि ये तो पाप है, तो हम ऐसे पाप कर्म क्यों करें। एक इसमें बताया गया जो क्षत्रिय होते हैं उनको उनकी ये परंपरा होती है कि अगर उनका अपोजिशन जो है वो युद्ध करने के लिए लगा रहे या जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करे तो उसको मना नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में दुर्योधन ने युद्ध के लिए ललकारा था अर्जुन को, फिर भी वो इससे मना करना चाह रहे थे, क्योंकि अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई दे रहे थे। तो कहते हैं कि अगर परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य का पालन करें, अगर परिणाम अच्छा ही नहीं तो वो कर्तव्य का पालन भी नहीं करना चाहते थे।
क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वे इन सब का वध कर देंगे तो उनका कुल का नाश हो जाएगा। और कहते हैं कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यानी कि जब सब कुल का नाश हो जाएगा, बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे, ज्ञान देने को नहीं रहेंगे, संस्कार नहीं दे पाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को, तो बिना संस्कारों के जो उनकी मति भ्रष्ट हो जाएगी और वो लोग गलत कार्यों में, अधर्मों में पड़ जाएंगे। तो हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो उस कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें भी उत्पन्न होती हैं। तो इसमें यही कहा गया कि जो बालकों और स्त्रियों के लिए वयोवृद्ध यानी कि बड़े बुजुर्गों का जो संरक्षण है वो आवश्यक है। और इस तरह से वो जो है कि उन्होंने कहा कि अगर ये सब होगा तो मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाएगा, क्योंकि अवांछित बच्चे हो जाएंगे जब स्त्रियां भी अधर्म के रास्ते पर चलने लग जाएंगी। तो कहते हैं जब अवांछित संतानों की वृद्धि होगी तो निश्चय ही परिवार के लिए, पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितर लोग भी गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान की क्रियाएं करने वाला उनका कोई नहीं बचता। यानी कि जब कुल के बड़े बुजुर्गों का नाश हो जाता है, परंपराएं फॉलो नहीं की जाती, अधर्मी बच्चे और अधर्मी स्त्रियां हो जाती हैं और जहां वहां पे जो भी लोग हैं वो सारे अधर्म की तरफ चल पड़ते हैं, तो उस समय जो पितर होते हैं उनका भी नाश हो जाता है, क्योंकि उनको भी कोई पिंड दान करने वाला या जल दान करने वाला ये सब क्रियाएं जो हैं कोई सिखाता नहीं, ये सब क्रियाएं खत्म हो जाती है। और इस तरह से जो पुरखे हैं, पितर हैं, वो तो इस तरह जो पुरखे हैं, पितर हैं, वो प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन में चले जाते हैं। तो इस तरह जो पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा होती है कि उनको सहायता दे। तो केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त परिवार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो वो पूछते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं, तो मैं कैसे कुल धर्म का नाश कर दूं? तो ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब इस जघन्य पाप कर्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मार रहे हैं। तो ये वैसे सुनने में सब ठीक लगता है, क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं, हमें भी यही लगेगा। लेकिन आगे श्री कृष्ण कैसे उसको ज्ञान देते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो कह रहे हैं, अर्जुन कहते हैं कि ये जो शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे और रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो भी वो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यानी कि क्षत्रिय में होता है कि जो बंदा निहत्था होता है, यानी कि जिसके हाथ में हथियार नहीं होता, उस पर हमने वार नहीं करना, और जो युद्ध करने के लिए तैयार ना हो उस पर भी वार नहीं करना। लेकिन वो कहते हैं कि चाहे इस स्थिति में भी वो मेरे पे वार करें, फिर भी वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है रादर देन कि मैं उनको मारूं। तो एंड में जो संजय हैं, जो राजा धृतराष्ट्र के साथ महल में बैठे हुए हैं, संजय बताते हैं राजा धृतराष्ट्र को कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक तरफ रख दिए और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। यानी कि उन्होंने अपना धनुष भी छोड़ दिया, बाण भी छोड़ दिया और आसन पे बैठ गए कि मैंने युद्ध नहीं करना है। तो जब उन्होंने अपने शत्रु की स्थिति को चेक किया था तो अर्जुन रथ पर खड़े हो गए थे, किंतु अब उनका जो शोक था, उनका दुख था, विषाद था, वो इतना बढ़ गया था कि उन्होंने धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर आराम से बैठ गए। ऐसा दयालु और कोमल हृदय वाला व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा लिखा गया यहाँ पे कि जो अर्जुन है वो इतना कोमल हृदय का है, किसी को मारना नहीं चाहता, राजपाट छोड़ने को तैयार है, इतना काइंड हार्टेड है कि अपने दुश्मनों को भी माफ करता है और भगवान की सेवा में निरंतर लगा है। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो पात्र है कि उसको आत्मज्ञान दिया जाए। तो इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी श्रद्धा से इसको सुना और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले हैं मुझे, और आपसे उम्मीद करती हूँ मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कैसा लगा है। और नेक्स्ट अध्याय में हम श्री कृष्ण का जो फिर आगे वो ज्ञान देते हैं वहाँ से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, फिर मिलते हैं।